बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम चैप्टर 5 वेयर डज़ आवर फूड कम्स फ्रॉम को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर हम ह्यूमंस की फूड वेब को डिस्कस करें तो ह्यूमंस को अगर हम देखें, हम इंसान जो से हैं वो फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, ठीक है। हम चिकन को, बीफ को, मटन को एज ए मीट भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स जो सी है वो इंसान ह्यूमन ईट कर रहा है। क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि वेयर डज़ आवर फूड कम्स फ्रॉम। तो इसका आंसर हमने इस चैप्टर में से लेना है कि किस तरह से हम अपनी इस खुराक को हासिल कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो इस मेथड को बता रहे हैं कि सन जो सा है एनर्जी का बेसिक सोर्स है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स जो से हैं वो सन से अपनी एनर्जी ले रहे हैं। प्रोड्यूसर्स में कौन आ जाते हैं? प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो से हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करते हैं, ठीक है। उन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट कर लेते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स खा जाते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शरी कंज्यूमर्स खा जाते हैं। अगर प्लांट को किसने ईट किया? गोट ने, रैबिट ने, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स बन गए, ठीक है। अब उन प्राइमरी कंज्यूमर्स को किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया। अब स्नेक को किसने खा लिया? लायन ने ईट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा फर्टिलाइज़र है। अ केमिकल और अ नेचुरल सब्सटेंस एडेड टू सॉइल और अ लैंड टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन। अच्छा, फर्टिलाइज़र्स जिनसे हैं वो हम ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल्स जो ऐड करते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। अब जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो दो तरह के हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हैं और आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स हैं, ठीक है। नेचुरल जो से फर्टिलाइज़र्स हैं उनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स भी कहते हैं। फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा जो वाटर जो सा है उसको अलाउ करते हैं कि वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए रहे, अलाउइंग टू होल्ड वाटर लॉन्गर, ठीक है। और आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स वो हैं जो केमिकली हम प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम सॉइल का जो सा टेक्सचर है उसको बरकरार रख सकें, ठीक है। इसमें बेसिकली माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं, जो लार्ज न्यूट्रेंट्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ठीक है। इसमें जो माइक्रो जो स्मॉल न्यूट्रेंट्स हैं उनकी क्या होती है? कमी होती है। इसीलिए वो लास्ट लाइन में कह रहे हैं कि द मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र इज़ NPK फर्टिलाइज़र। N stand for nitrogen, P stand for phosphorus and K stand for potassium, ठीक है। अच्छा, इस पेज पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें कुछ मिनरल्स बताए हैं और उनकी यूजेस बताए हुए हैं। तो मिनरल्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम। एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स की जो टिश्यू है, जो प्रोटीन्स हैं उसको मेक करता है, ठीक है। जितना भी फ्लावर और फ्रूट पार्ट है वो पोटाशियम बनाता है, ठीक है। अगर रूट्स की मेकिंग करनी है तो वो सब क्या फॉस्फोरस कर रहा है, और क्लोरोफिल जो सा है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए मैग्नीशियम के थ्रू बन रहा है, ठीक है। इन सब के रोल्स आपने अच्छे से याद करने हैं। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इस बारे में है कि अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाए, जितने भी हमारे पास मिनरल्स है ना, अगर नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, प्लांट में उनकी अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? तो वो कह रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन नहीं है तो जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, जो उसकी स्टेम है वीक हो जाएगी और येलो कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और अगर पोटाशियम, हमने पोटाशियम का रोल पढ़ा है ना कि वो फ्रूट्स और फ्लावर को ग्रोथ करने में मदद करता है। अगर पोटाशियम की कमी हो जाएगी तो इनकी ग्रोथ ही नहीं होगी, ठीक है। और हमने फॉस्फोरस का क्या यूज़ पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था ना कि रूट जो सा है रूट मेकिंग में हेल्प करता है, और अगर फॉस्फोरस होगा ही नहीं तो पुअर रूट मेकिंग होगी, कोई ग्रोथ ही नहीं होगी, ठीक है। मैग्नीशियम का हमने ये पता था कि क्लोरोफिल को प्रोड्यूस कर रहा है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, और अगर मैग्नीशियम ही नहीं होगा क्लोरोफिल नहीं बनेगा, लीव्स ग्रीन कलर के नहीं होंगे बल्कि उनका कलर क्या हो जाएगा? येलो, सही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टू मच फर्टिलाइज़र्स। अब क्या है कि पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है तो फार्मर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं ताकि जो फूड है उसकी जो सी क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ की जा सके। लेकिन हर चीज़ जो सी है वो एक लिमिट में ही सही है ना,
एक ना ज़्यादा मकदार में लिया जाए ना कम मकदार में लिया जाए, दोनों ज़्यादा या कम जो सी है मकदार वो नुकसानदेह है, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स की वो कह रहे हैं कि मॉडर्न आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स आर सोलेबल, जो जदीद जैसे फर्टिलाइज़र्स हैं वो सोलेबल हैं। वो क्या होते हैं, वो पानी में हल हो जाते हैं, पानी में हल होने के बाद वो लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर में जाकर मिक्सअप हो जाते हैं और इस तरह से वो एक्वेटिक जो सी हमारी लाइफ है, जितने भी फिशेस हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उन सब के लिए क्या है, नुकसान का बायस बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कि फूड चेन किस तरह से अफेक्ट हो रही है। जब हम बहुत ज़्यादा मकदार में नाइट्रोजन को, फास्फोरस को और पोटाशियम को लेंगे और वो वाटर में ऐड होती जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि एक थिक ग्रीन ब्लैंकेट बन जाएगा वाटर की सरफेस पर, और उसको क्या कहते हैं, ग्रोथ ऑफ एल्गी। अब क्या होगा कि जब वो पूरी एक लेयर बन गई है तो लाइट क्या है, पास ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। लाइट कैन नॉट पास थ्रू टू द वाटर प्लांट बिलो, सो दे डाई। तो बैक्टीरिया जो से हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, तो बैक्टीरिया डिकम्पोज द डेड प्लांट्स यूजिंग ऑक्सीजन इन द वाटर। अब जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है ना, बैक्टीरिया उसको यूज़ करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो सी है वो फिशेस को, एक्वेटिक एनिमल्स को नहीं मिलेगी, और फिशेस और अदर एक्वेटिक एनिमल्स क्या हो जाएंगे, डाई, मर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हमारी फूड चेन बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अफेक्ट हो रही है। अच्छा, अब एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि यूट्रॉपिफिकेशन क्या है। तो ये जो पूरा हमने प्रोसेस पढ़ा है ना कि मिनरल्स का बहुत ज़्यादा पानी में चले जाना और फिर एक लेयर बना देना, तो ये बेसिकली क्या है, यूट्रॉपिफिकेशन है, यानी कि पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा मकदार में हो जाना, ठीक है। इस प्रोसेस को यूट्रॉपिफिकेशन कहते हैं। अब है पेज 63 की टेस्ट योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर फर्टिलाइजर। सो फर्टिलाइजर की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, अ केमिकल और अ नेचुरल सब्सटेंस एडेड टू सॉइल और लैंड टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि जो केमिकल है सॉइल में है जो इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, उसे हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। ये भी हमने पढ़ लिया है। नेचुरल फर्टिलाइज़र्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स भी कहते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल हैं, सीख है सॉइल के टेक्सचर को अलाइंग टू होल्ड वाटर। तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स क्या हैं कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिफिशियली उनको हम केमिकल्स जो से हैं उनको ऐड करते हैं सॉइल में, उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 नेचुरल फर्टिलाइज़र्स। तो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स आर, एक है सीवेज स्लज, दूसरा है एनिमल मैन्योर। अब जो प्लांट, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाई अ प्लांट नीड्स नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। तो नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है, प्लांट टिश्यूज़ बनाने के लिए। पोटाशियम की ज़रूरी है फ्लावर और फ्रूट मेकिंग में। फॉस्फोरस रूट मेकिंग में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल मेकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूट्रॉपिफिकेशन, द इनरिचमेंट ऑफ आवर वाटर बॉडी विद न्यूट्रिएंट्स, यूजुअली विद एन एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली क्या है कि यूट्रॉपिफिकेशन क्या है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का पानी में होना, ठीक है। व्हाट इफेक्ट डज यूट्रॉपिफिकेशन हैव ऑन फूड चेन। तो जितनी भी लाइफ है पॉन्ड में है, रिवर में है, वो डाई हो जाएगी। ऑल लाइफ इन पॉन्ड एंड रिवर्स सून डाई, द वाटर इकोसिस्टम इज नाउ डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अपीयरेंस ऑफ अ प्लांट दैट हैज़ नॉट हैड इनफ पोटाशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। अब उन्होंने कहा है कि वो प्लांट की आप पिक्चर बनाएं जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन मिनरल्स की कमी है। तो ये इसका आंसर है, बिल्कुल इसी तरह से आपने पिक्चर बनानी है। साथ में वजह भी बतानी है, नाइट्रोजन नहीं होगा तो येलो वीक स्टेम हो जाएगी, पोटाशियम नहीं होगा तो पुअर फ्रूट फ्लावर ग्रोथ होगी, फॉस्फोरस नहीं होगा तो पुअर रूट ग्रोथ होगी, और मैग्नीशियम नहीं होगा तो येलो लीव्स हो जाएंगे, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। इसे अच्छे से याद कीजिए और लिखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।